Hello friends and welcome to the channel. As you know, we are discussing about rotational dynamics, and today we are going to discuss most important lecture of this chapter, that is called as theorem of perpendicular axis. रोटेशनल डायनामिक्स के दो बेसिक थ्योरम हैं. वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड अनदर इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो आज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंप्लीटली स्टडी करेंगे. उससे पहले हमें जो चीजें पता होनी चाहिए उनके लिए इससे पहले के सब वीडियोज आपने देखना है और चैनल के साथ बने रहना है. तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आई विल कम स्ट्रेट टू द लेक्चर. Now students, we know that moment of inertia is a quantity which is in rotational motion. It is analogous to mass. What is moment of inertia? Moment of inertia is m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square, where m1, m2, mn are the masses of each particle and r1, r2, rn are the distances of particle from the axis of rotation. ये हमें ध्यान रखना है कि m इज द मास एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इसको लेके वी आर थिंकिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन एनी रैंडम डिस्क, रिंग और एनी लैमिनर बॉडी. अब आप सोचेंगे व्हाट इज लैमिनर बॉडी? तो दिस इज अ लैमिनर बॉडी. जिस बॉडी में एक प्लेन आएगा, suppose this board, it is a laminar body. हमारा मोबाइल is a laminar body because it has a plane. A ball is not a laminar body. Any sphere is not a laminar body. Earth is not a laminar body. जिसमें ऐसा plane create होगा, that body is considered to be the laminar body. Suppose मेरे पास यहाँ पे suppose this is a laminar body. It has a plane structure. तो इस बॉडी के लिए, ऐसी बॉडीज के लिए अगर एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए तो हमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वहां पे अप्लाई करना है. नाउ व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? वो तो प्रूव होने के बाद में हम स्टेटमेंट लिखेंगे. पहले हम डायग्राम समझ लेंगे. अब कंसीडर कीजिए, दिस इज अ रिजिड बॉडी. दिस बॉडी इज अ रिजिड बॉडी और इस रिजिड बॉडी में दिस ग्रीन एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दिस ब्लू एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड दिस ऑरेंज एक्सिस इज जेड एक्सिस और रेड एक्सिस इज जेड एक्सिस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है. एक्सप्रेशन अगर हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता है MI/RI स्क्वायर और मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन हमारा गलत हो ही नहीं सकता है. अब हम अगर डिस्कस करेंगे सिर्फ डायग्राम अच्छे से समझ लेने के बाद में, तो हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं. वी आर कैलकुलेटिंग एज सपोज दिस इज अ लैमिनर बॉडी और उस लैमिनर बॉडी में हमारे पास तीन एक्सिस हैं. पहला एक्सिस है एक्स एक्सिस, दूसरा एक्सिस है वाई एक्सिस और तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस. और ये लैमिनर स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा. सपोज दिस एक्सिस इज योर वाई एक्सिस हियर, ये अपवर्ड एक्सिस आ रहा है, ये हमारा जेड एक्सिस है और दिस एक्सिस इज योर एक्स एक्सिस. डायग्राम समझ रहे हैं? डायग्राम में जैसे मैंने यहां पे डायग्राम निकाली है, सपोज दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड. दिस इज आवर डायग्राम. दिस इज एक्स रेड कलर, दिस इज ब्लू वाई एंड दिस इज जेड. अब यहां पे हमने कंसीडर कर लिया है और मैं बाद में जो पॉइंट P दिख रहा है वो यहां पे कहां पे तो भी पॉइंट P मैं कंसीडर करूंगा. और सपोज दिस पॉइंट P और P का मास कंसीडर कर लिया है मैंने dm. P has mass of dm. डायग्राम समझ रही है? डायग्राम में सपोज दिस इज योर फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस एंड दिस इज योर थर्ड एक्सिस एंड दिस पॉइंट P. अब हमें कंसीडर करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस. अब हमने क्या कर लिया, P से पॉइंट N तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, P से M तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. P का y एक्सिस से डिस्टेंस आएगा x और P का x एक्सिस से डिस्टेंस आएगा y. क्यों ऐसा? क्योंकि y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया y के आगे की साइड हो गई y. x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया x के आगे की साइड हो गई x. और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, सपोज दिस वाज आवर डायग्राम, सपोज ये हमारी डायग्राम थी और इस डायग्राम में यहां पे हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया.
दिस वॉज योर पीएन, दिस वॉज योर पीएम। अब हमें जेड एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा एक ड्रॉ कर लेंगे। लेट अस कंसीडर ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस। अब हम पॉइंट पी के सब एक्सिस की तरफ से डिस्टेंसेस देखेंगे। पॉइंट पी, इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट पी, इट इज एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉइंट पी, इट इज एट डिस्टेंस ओपी फ्रॉम जेड एक्सिस। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दिस परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, तो वी कैन राइट हियर एनी टाइम दैट ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा एक्सप्रेशन पूरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे सामने है। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, that point P, it is at distance x from y axis, point P, it is at distance y from x axis, and point P, it is at distance OP from z axis। अगर कोई भी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या एक्सप्रेशन, मैंने एक्सप्रेशन पूरा लिखने के लिए जोर दिया है इस बार। From figure, let us consider x, y, z are mutually perpendicular axis. Consider any mass element of dm. It is located at point P. लिखने के लिए हम थोड़ा सा टाइम इसको क्रिएट करेंगे। Let us consider, हमने अभी डायग्राम हमारे सामने है, डायग्राम हमारे सामने अभी थी। x, y, z are three mutually perpendicular axes. दिस वॉज योर डायग्राम, एक बार फिर से देख लीजिए। एक्स वाई जेड आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। कंसिडर मास एलिमेंट डीएम लोकेटेड एट पॉइंट पी। दिस इज योर पॉइंट पी। यहां पे हमने मास एलिमेंट डीएम कंसिडर कर लिया है। फ्रॉम फिगर वी कैन राइट दैट पी एम इज इक्वल्स टू वाई एंड पी एन इज इक्वल्स टू एक्स। हियर बॉडी विल रोटेट about every axis and moment of inertia of the body will be calculated as Ix, Iy and Iz। अब इसको भी हम एक बार देख लेंगे। हमारे पास सपोज these are our three axes। These are our three axes। First axis is Z axis, another is X axis, this is Y axis। जब कोई बॉडी, एंड सपोज दिस इज आवर लैमिना। अब इस लैमिना को हम एक सोचेंगे, सपोज दिस लैमिना इज रोटेटिंग लाइक दिस। Suppose this lamina, it is rotating like this. So it is rotating around y axis. So Iy can be calculated. Iy, what will be Iy? It is mr square. That means we can consider Iy will be mass into distance from the axis का क्या हो जाएगा, square. It will be for Iy. दूसरा, when body will rotate, suppose this was our body and it is rotating like this. पहले कैसे घूम रही थी, पहले ऐसे घूम रहा था, अब ऐसे घूम रहा है, तो क्या हो गया, इट विल बी रोटेटिंग अराउंड एक्स एक्सिस। देयरफॉर इट विल बी कैलकुलेटेड एज आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एंड इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, इट विल बी रोटेटिंग अराउंड दिस अवर जेड एक्सिस एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज आई जेड। तो हमारे पास तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएंगे, विच वन विल बी आई एक्स, another will be Iy and third will be Iz। अब हम एक्सप्रेशन को यहां पे थोड़ा सा लर्न करने के बारे में सोचेंगे। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था, दैट इज एम आर स्क्वायर। व्हाट वाज एम? एम वाज मास and r was the distance from axis of rotation. Now consider distance of axis of rotation for Ix. Suppose this is your x axis and body is rotating around x axis. Body will be body में एक dm नहीं होगा। हमने इंटीग्रेट क्यों किया है? बिकॉज बॉडी विल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनेट नंबर ऑफ dm। हमने मास का एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया है ना, ऐसे बॉडी में कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो उनका तो नंबर हमें पता नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, मास को इंटीग्रेट करने के लिए एक पॉइंट मास जैसे हजारों पॉइंट मासेस, इन्फिनिट पॉइंट मासेस उस बॉडी में प्रेजेंट है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वी विल बी कंसीडरिंग एज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम।
हम क्या करेंगे, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई, देयरफॉर मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का क्या हो गया, स्क्वायर, देयरफॉर इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू क्या हो गया, वाई स्क्वायर। दिस इज योर आई एक्स। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखिए, दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर पॉइंट पी, और उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई, है एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है वाई। पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई, पॉइंट पी का मास है डीएम। ऐसे बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएम है, देयरफॉर व्हेन बॉडी विल रोटेट अराउंड एक्स एक्सिस वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू वाई स्क्वायर, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर। Similarly, we can consider when point P, it will rotate about y-axis. When it will rotate about y-axis, we can easily state that point P is rotating around y-axis and point P is located at a distance of x from y-axis. Therefore, IY can be represented as integration of dm into x square. है इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस इज एक्स। और सिमिलरली बॉडी विल रोटेट अराउंड जेड एक्सिस ऑल्सो। व्हेन बॉडी विल रोटेट अराउंड जेड एक्सिस, when body will rotate around z axis, point P has a distance of OP. Point P has a distance of OP from z axis. तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीपी डीएम इंटू ओपी स्क्वेयर। और इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, ओपी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इस ट्रायंगल में हमने क्या लगाया, पाइथागोरस लगाया। देयरफॉर हियर वी कैन राइट, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब बहुत लोगों को इसका एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का डीएम हर एक को मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। एक्स स्क्वेयर डीएम की वैल्यू हो गई आई वाई, वाई स्क्वेयर डीएम की वैल्यू हो गई आई एक्स। वी विल गेट आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो हम इसको एक्सप्लेन और करेंगे। एक बार मैं फिर से आई जेड के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। व्हाट वाज आई जेड, दीज वेर योर एक्सिस ऑफ रोटेशंस, these were your three axes of rotation, and this was point P. This, suppose consider this is point P and this is your OP. So, and this was first perpendicular up to point N and this was second perpendicular up to point M. है डायग्राम। तो इसमें हम कंसीडर क्या कर लिया है, तो आई एक्स इज इक्वल्स टू बन गया हमारा वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, आई वाई हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, और आई जेड हमारा मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर इंटू डीएम। बट ओपी स्क्वायर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, और सॉरी, ओपी स्क्वायर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम एक्सप्रेशन कैसा लिखेंगे, नाउ वी आर एट द पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन। हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज आई एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। व्हाट इज आई वाई, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। एंड व्हाट इज आई जेड, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम। क्यों ओपी स्क्वायर डीएम हमने निकाला है, बिकॉज वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास इनटू स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, उसका क्या हो गया, स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, डायग्राम में एक बार देखिए। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ओ एम पी। एम इज योर राइट एंगल, देयरफॉर वी कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। सो अगर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर के बजाय हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, डायग्राम को थोड़ा बाजू में लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, डीएम। ब्रैकेट के बाहर का डीएम है, अंदर मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। अब हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम इज योर आई वाई and integration of y square dm is your ix. So we can write final expression as iz
is equals to IY plus IX or IZ is equals to IX plus IY. This is the proof for perpendicular axis theorem. यानी perpendicular axis theorem क्या स्टेट कर रहा है हमें, that if this is your z axis, this is x axis and this is your y axis, so इसका moment of inertia around z axis is equal to sum of moment of inertia around x axis and moment of inertia around y axis. That is the simplest form of perpendicular axis theorem. एक बार फिर से बोलता हूं, moment of inertia around z axis is equals to sum of moment of inertia around x axis and moment of inertia around y axis. That is, एक perpendicular axis के around का moment of inertia remaining two axis के around के moment of inertia के addition के बराबर है. Z is equals to Ix plus IY. इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है, विच विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर अस, स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, देयरफॉर हम स्टेटमेंट में इसे लिखेंगे. व्हाट विल बी कंसिडर्ड टू बी Z इज इक्वल्स टू Ix प्लस IY. चलिए स्टेटमेंट लिखने की तरफ हम अब स्टेटमेंट लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे और प्रूफ देखेंगे. स्टेटमेंट हमारे पास डायग्राम थी, दैट वाज ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमारा जेड एक्सिस था. ऑल द थ्री एक्सिस वेयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे ये 5 मिनट हमारे होने वाले हैं. दिस योर एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. एंड हमें प्रूफ मिला था दैट आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. एक बार हमारे आंखों के सामने अगर इमेजिन हो जाए तो फिर से हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. दैट देखिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे को कॉन्करेंट है, यहां पे ज्वाइन हो रहे हैं. दिस इज योर जेड, एक्स एंड वाई. आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. अब हम इसे स्टेटमेंट कैसा लिखने वाले हैं देखिए. आई जेड को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. यानी जो हमारा अपर एक्सिस था, जेड एक्सिस, इसे हमने यहां पे भी लिखा है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. जो एक्सिस सीधा आने वाला था, जिसे मैं यहां पे अगर डायग्राम आपके लिए पकड़ के रहूं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. सपोज हम अभी ऑरेंज एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं. इज योर जेड एक्सिस. दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज क्या है? सम है, एडिशन. इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट्स यानी लैमिनर बॉडी, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इन दोनों के बारे में लिखना है ना, आई एक्स एंड आई वाई. दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कैसे है? परपेंडिकुलर है. देयरफॉर इट स्टेट्स दैट, हम स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मैं इस डायग्राम को बाजू में ले लेता हूं and we can imagine the structure as z axis, x axis and y axis. Moment of inertia of laminar object about an axis perpendicular to its plane, it is given by, it is the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes, all the three axes being concurrent. axis हमारे क्या होने चाहिए? concurrent होने चाहिए. they should meet in a same plane. this is your परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को थोड़ा सा आपने फिर से रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा बार ये एग्जाम में आ चुका है. वी कैन पुट इट इन एनी एग्जामिनेशन. देयरफॉर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पढ़ते रहिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए. एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए और प्लीज 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 पढ़ते रहिए. थैंक यू.